क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका अनामिका, चौथा उंगली, आपकी तर्जनी, पहली उंगली से लंबा है या नहीं? यह कोई साधारण संयोग नहीं है। प्राचीन परंपराओं में इसे एक विशेष संकेत माना जाता था, एक आध्यात्मिक चिन्ह जिसे आत्मा जन्म से पहले प्राप्त करती है। ऐसा विश्वास था कि जिनके हाथों में यह विशेषता होती है वे सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी आत्मिक वचन या उद्देश्य को निभाने के लिए इस धरती पर आते हैं, भले ही वे उसे भूल चुके हों। आपके हाथ पर बना यह चिन्ह सदा से मौजूद रहा है, बस आपकी याद का इंतजार करता रहा। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं हुआ, न वो हानियां जो आपने झेली, न वे कठिनाइयां जिनका सामना किया, और न ही वह गहरी अंतर्ज्ञान जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि आप इस संदेश पर ध्यान देंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपका मार्ग दूसरों से क्यों अलग रहा है, और साथ ही यह भी जान सकेंगे कि आपकी आत्मा में कौन से अधूरे कार्य शेष हैं। अक्सर हम बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की सबसे सरल चीजों को देखना भूल जाते हैं, जैसे कि आपके हाथ जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं, फोन पकड़ने, काम करने, दरवाजे खोलने बंद करने या रोजमर्रा की भागदौड़ में। लेकिन आखिरी बार आपने उन्हें गहराई से कब देखा था? न कि उनके रूप रंग को आंकने के लिए, बल्कि उन्हें सुनने के लिए। शरीर बोलता है, और हाथ शायद शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक वह बातें कहते हैं जिन्हें मन भूल चुका है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने हाथों से किसी को थामा, किसी को जाने दिया, किसी पर दया की या किसी चीज को मजबूती से पकड़ लिया। आपके हाथ वे कहानियां संजोए हुए हैं जिन्हें कोई सोशल मीडिया, फोटो एल्बम या स्मृति भी नहीं पकड़ सकती। अगर आप इन्हें सच में देखना सीख जाएं, तो शायद वे आपको उन स्मृतियों तक वापस ले जाएं जिन्हें आपने कभी सच में जाना ही नहीं। प्राचीन संस्कृतियों में शरीर को एक पवित्र नक्शा माना जाता था। हर रेखा, हर तिल, हर आकार आत्मा की ओर से लिखा गया एक संदेश होता था। लेकिन इन तमाम संकेतों में एक ऐसा भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अनामिका। आमतौर पर इसे प्रेम, शादी और वचन से जोड़ा जाता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान में यह उंगली पिछले जीवनों से जुड़े एक मौन संबंध का प्रतीक मानी जाती थी। अगर किसी की अनामिका तर्जनी से लंबी हो तो पुरातन ज्ञानी मानते थे कि वह आत्मा पहली बार जीवन नहीं जी रही है। उस आत्मा पर कुछ अधूरे वादों, कर्मों या कर्तव्यों का बोझ होता है, जिनकी प्रतिध्वनि इस जीवन में भी गूंजती है। यह कोई दोष नहीं, बल्कि एक पवित्र संकेत है। यह केवल उन्हीं के हाथों में आता है जिन्होंने पूर्व जन्मों में गहराई से जिया है और जिनके पास अब भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। हर किसी के हाथों में यह चिन्ह नहीं होता, और यह बिना कारण के नहीं आता। अध्यापक बताते थे कि यह संकेत उन आत्माओं का होता है जिन्होंने पूर्व जन्मों में बिना कुछ मांगे दूसरों की सहायता की, लेकिन वे आत्माएं अब भी अधूरे चक्रों और अधूरी वादों के साथ लौटती हैं। उनके भीतर अब भी एक लौ जल रही होती है जो बुझी नहीं। जब वे फिर लौटती हैं तो शरीर यह चिन्ह अनामिका की लंबाई के रूप में छोड़ देता है, ताकि वे अपने मार्ग को फिर से याद कर सकें। यह एक सौम्य चेतावनी की तरह है। यह मत भूलो कि तुम कौन हो और क्यों लौटे हो। मैं अपने बचपन के एक ऐसे बच्चे को याद करता हूं जो बहुत कम उम्र में अनाथ हो गया था। वह पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से मठ में रहता था, एक जगह जहां सर्दियां कठोर थीं और अकेलापन और गहरा। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुराने कपड़े, कुछ किताबें और उसकी शांत आंखें जो उसके उम्र के बच्चों में दुर्लभ थीं। एक दिन की बात है, जब सब लोग सर्दी से बचने के लिए भीतर थे, वह बच्चा बाहर निकला और बर्फ में एक वृद्ध व्यक्ति को बेहोश पाया। बिना सोचे उसने अपनी इकलौती जैकेट उतारकर उस बुजुर्ग को उड़ा दी। उसे देख रहे भिक्षु ने उससे कहा, अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? लेकिन बच्चे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उन्हें तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम कहीं तो शरण है। वर्षों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ, एक दयालु पुरुष बना, पर जीवन ने उसे अधिक अवसर नहीं दिए। उसकी नौकरियां अस्थिर रहीं और कठिनाइयां आती रहीं। फिर एक दिन उसे सड़क पर स्वास्थ्य समस्या के कारण बेहोशी आ गई। एक अजनबी ने उसकी मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया, उसके बिल चुकाए और उसे एक अस्थायी नौकरी दी, एक पालिएटिव केयर केंद्र में सहायक के रूप में। वह अजनबी और कोई नहीं, उसी वृद्ध का बेटा था
जिसे वह बच्चा वर्षों पहले बर्फ में बचा चुका था। हालांकि वह बेटा पूरी कहानी नहीं जानता था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो अनजाने में महसूस किया कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। जब उस पुरुष ने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैंने उसके हाथों में एक चीज देखी जो अनदेखी नहीं की जा सकती थी। उसकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। वह मुस्कुराया और बोला, शायद मेरे हाथ वस्तुएं पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य यादों को थामने के लिए बने हैं। कहानी बम्बार्डो। वह महिला जो गिरी और मंदिर में खिली एक अन्य समय की बात है, जब मेरी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई जो पेड़ों के बीच छुपे एक छोटे से मंदिर में रहती थीं। हर दिन वह भिक्षुओं के लिए खाना बनाती और अत्यंत स्नेह से हर कोना साफ करती, जैसे गिरते पत्तों को उठाकर किसी भूली स्मृति को छू रही हो। वह ज्यादा बोलती नहीं थी और सच कहूं तो कोई भी उन्हें ठीक से जानता नहीं था। एक दिन जब वह चावल बना रही थी, मैंने उनसे पूछा, आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती और आपने इस एकांत जीवन को क्यों चुना? उन्होंने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे बच्चे ठीक हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन यहां जब मैं किसी भिक्षु के लिए भोजन बनाती हूं तो मेरा दिल शांत हो जाता है और मैं फिर से स्वयं को महसूस करती हूं। समय के साथ मुझे उसके बारे में सच्चाई पता चली। वह कभी एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं, जिनका जीवन स्थिर और सम्मानजनक करियर से भरा था, लेकिन कार्यस्थल पर एक विश्वासघात के बाद उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्हें बदनाम किया गया, अलग कर दिया गया और कुछ ही महीनों में वे व्याख्यान देने वाली विदुषी से एक साधारण आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ गईं। जहां कई लोग उन्हें एक टूटी हुई महिला मानते, वहीं उन्होंने सादगी में अपने जीवन का रास्ता पा लिया। उन्होंने न तो बदला लेने की सोची, न ही अपनी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करने की कोशिश की। वे बस चुपचाप सेवा करती रहीं, समर्पण और सच्चे प्रेम के साथ। जब उन्होंने खाना बनाकर अपने हाथ पोंछे तो मैंने साफ देखा, उनकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। उन्होंने मेरी नजरें महसूस की और जैसे मेरे विचार पढ़ रही हों, मुस्कुराकर बोली, शायद यह उंगली बाहर की ओर नहीं बल्कि हमारे भीतर की ओर इशारा करती है। सार्वभौमिक आध्यात्मिक शिक्षा। शरीर क्या याद रखता है? शायद आपने भी कभी वह अनजाना खालीपन महसूस किया होगा, वह रहस्यमयी अंतर्ज्ञान, वह भावना कि आप इस जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, भले ही आपको उसका पूरा अर्थ न पता हो। रोचक बात यह है कि जहां मन भूल जाता है, शरीर यादें संजोए रखता है। कभी कभी बिल्कुल आपके हाथों जैसी साधारण चीजों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपकी आत्मा की अधूरी कहानी का हिस्सा होते हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाएं कर्म के 3 जीवनों की बात करती है, भूत, वर्तमान और भविष्य। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में अधूरी सीखें लेकर जाती है जब तक वे पूरी न हो जाए। लेकिन अक्सर ये बातें स्पष्ट रूप से याद नहीं रहती। कभी कभी सिर्फ एक शारीरिक संकेत बचा रह जाता है, एक निशान या एक असामान्य अनुपात, जैसे कि एक उंगली जो सामान्य से अधिक लंबी हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक है। अगर आपके पास यह संकेत है तो शायद यह एक संयोग नहीं बल्कि एक बुलावा है। जरूरी नहीं कि आपको पिछले जन्मों की याद हो या रहस्यमयी स्वप्न आए। आपको बस इतना करना है कि सतह से परे देखने को तैयार रहें और अपने आप से पूछें, मेरे शरीर के जरिए मेरी आत्मा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है जिसे मेरा मन अभी समझने को तैयार नहीं है। मैं एक साधारण आदमी से मिला। न तो वह अमीर था न प्रसिद्ध। वह एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और उसका शांत व्यवहार हर गतिविधि में झलकता था। एक दिन उसे एक प्रस्ताव मिला जिसे बहुत लोग बिना सोचे स्वीकार कर लेते, पदोन्नति, अच्छी तनख्वाह और अधिक सुविधाएं। लेकिन एक शर्त थी, उसे एक ऐसा दस्तावेज साइन करना था जो झूठा और अन्य लोगों के लिए हानिकारक था। उसे बताया गया कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है और कोई इसे याद नहीं रखेगा। कुछ सोचने के बाद उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, शायद कोई और भूल जाए, लेकिन मैं याद रखूंगा और मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं अपने हाथों को गर्व से देख सकूं। यह सोचते हुए कि इन्होंने क्या थामा। उसके इनकार के बाद उसे पदावनत कर दूर भेज दिया गया और कई वर्षों तक उसका जीवन ऐसा था जैसे उसकी आंतरिक रोशनी बुझ गई हो।
लेकिन वह रोशनी भीतर कहीं अब भी जल रही थी। वर्षों बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ और वही एकमात्र व्यक्ति था जो निर्दोष साबित हुआ, वही एक जिसे वापस बुलाया गया और उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। मैंने उसे उस दिन देखा जब वह पुनः नियुक्त हुआ। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वही शांति से सांस ले रहा था जो सही निर्णय लेने वाले की पहचान होती है। जब मैं विदा ले रहा था मैंने उसके हाथों की ओर देखा, फिर वही बात। उसकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ने सत्य से किए गए वचन की एक अमिट छाप उसके शरीर पर छोड़ दी हो, जिसे कोई नकल नहीं कर सकता। हर आत्मा के लिए आने वाली परीक्षा न तो स्पष्ट होती है न ही नाटकीय। कई बार वहां कोई गवाह नहीं होता, न कैमरा न दर्शक, केवल तुम होते हो और एक निर्णय होता है जो छोटा दिखता है लेकिन सब कुछ बदल सकता है। तुम क्रोध से या शांत रहकर उत्तर दे सकते हो, सच्चाई कह सकते हो या चुप रह सकते हो, मदद कर सकते हो या अनदेखा कर सकते हो। यही छोटे निर्णय ही समय के साथ आपके कर्म का असली चेहरा गढ़ते हैं। पुराने समय के ज्ञानी सार्वजनिक कर्म नहीं बल्कि अंधकार में किए गए चुनावों को श्रेष्ठ मानते थे, जहां कोई तालियां नहीं बजाता और सिर्फ आत्मा जानती है और मौन रहती है, क्योंकि वहीं भाग्य लिखा जाता है, स्याही से नहीं बल्कि नीयत से, हर ईमानदार निर्णय और हर चेतना में बदले गए आवेग से। दिलचस्प बात यह है कि ये निर्णय भुलाए नहीं जाते, वे स्मृति में नहीं बल्कि शरीर में दर्ज होते हैं, आपकी चाल में, स्पर्श में, दृष्टि में। शायद इसीलिए कुछ संकेत छिपाए नहीं जा सकते, जैसे वह उंगली जो हर पल फुसफुसाती है, तुम यहां याद करने आए हो, तुम यहां निर्णय लेने आए हो। कहानी डफोशो, वह पुरुष जिसे एक बच्चे ने बचाया। बिना जाने मैं एक ऐसे वृद्ध से मिला जो 60 से अधिक उम्र के थे और जिनका जीवन अधिकतर स्थिर रहा था, जब तक एक गहरी आर्थिक संकट ने उन्हें झकझोर न दिया। उन्होंने अपना व्यापार खो दिया, घर चला गया और परिवार बिखर गया। कुछ ही महीनों में वे शहर की सड़कों पर भटकते, जैसे कोई अजनबी, दिशाहीन और निराश। एक दिन भूखे पेट और टूटे हुए दिल के साथ वे एक पुराने मंदिर के सामने गिर पड़े। उन्हें लगा कि यही उनका अंत है, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया। एक वृद्ध भिक्षु शांत और करुणामय बाहर आया, उन्हें उठाया और भीतर ले गया। उसने उन्हें भोजन दिया, एक सुरक्षित स्थान दिया और धीरे धीरे उन्हें एक सरल, शांत और कहीं अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले गया। वे मंदिर में अगरबत्तियां बनाते, झाड़ू लगाते और सफाई करते, यह जाने बिना कि यह परिवर्तन उनके जीवन में क्या अर्थ लेकर आया है। एक दिन वही भिक्षु उनके पास आया और कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्षों पहले जब वह भिक्षु एक बच्चा था, उसी पुरुष ने उसकी मदद की थी, उसे खाना दिलाया था और अजनबियों से बचाया था। भले ही वह व्यक्ति उस क्षण को भूल गया था, लेकिन उसका दिल और कर्म नहीं भूले थे। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे उस समय कुछ दिया जब तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं था। अब मैं बस वही लौटा रहा हूं जो तुमने कभी बोया था। वह व्यक्ति निःशब्द रह गया। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, खुले और थरथराते हुए, और कुछ ऐसा महसूस किया जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, शायद मैं कभी सच में अकेला नहीं था, बस भूल गया था कि रोशनी इंतजार करना जानती है। कई लोग मानते हैं कि आशीर्वाद शोर के साथ आते हैं, तालियों और चमत्कारों के रूप में, लेकिन शुद्ध कर्म को दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह एक हल्की सांस बनकर आता है, सही समय पर बढ़ा हुआ, हाथ बनकर, एक छत बनकर, जब तुम्हें लगता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे गहरे आशीर्वाद बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की आस्था को पुनर्स्थापित करते हैं। ऐसा बार बार होता है उन लोगों के जीवन में जिनके शरीर पर खास संकेत होते हैं, जैसे कि अनामिका का तर्जनी से लंबा होना। यह न कोई जादू है और न अंधविश्वास, बल्कि एक अदृश्य नियम है जो तर्क से परे होता है, लेकिन हृदय से नहीं। सबसे सुंदर बात यह है कि जो आशीर्वाद आज तुम्हें बचा रहा है, वह किसी हालिया कर्म का फल नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने समय में बोए गए बीज का परिणाम हो सकता है, जब कोई देख नहीं रहा था। और शायद तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम कुछ शाश्वत बो रहे हो।
इसलिए कभी भी किसी दयालुता के कार्य, एक छोटे इशारे या आत्मा से निकली बात को कम मत आंको। जीवन तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन वह कभी भूलता नहीं, और जो तुम आत्मा से देते हो, आत्मा वही लौटाती है। हमारी संस्कृति में उस व्यक्ति को महत्व दिया जाता है जो चढ़ता है, लक्ष्य प्राप्त करता है और जीतता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कठिन और बुद्धिमत्तापूर्ण है यह जानना कि कब रुकना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने यह समझा। वह बहुत आगे तक गया, एक सम्मानित अधिकारी बना, जनता और शक्तिशाली लोगों दोनों में प्रिय। वह और ऊंचाइयां छू सकता था, लेकिन एक दिन एक कठिन मामले के बाद उसने इस्तीफा मांगा। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गया है, उसका सुनहरा समय तो बस शुरू ही हुआ था। लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जितना चढ़ना था चढ़ चुका हूं, अब मैं अपने पैर बचाना चाहता हूं, न कि उन्हें शिखर पर खो देना। फिर वह एक छोटे गांव में बस गया, बगीचा लगाया, किताबें पढ़ी और पड़ोसियों की मदद करने लगा। कई लोगों ने सोचा कि उसने हार मान ली, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने समझ लिया था कि हर चढ़ाई सफलता नहीं होती और हर रुकना हार नहीं होती। कभी कभी सही समय पर रुक जाना आत्मा का सबसे साहसी निर्णय होता है। शायद इसलिए जिन लोगों की अनामिका तर्जनी से लंबी होती है, वे इसे पहले ही महसूस कर लेते हैं। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वे जानते हैं कि उद्देश्य बाहर चमकना नहीं, भीतर रोशनी जलाना है। और जब वे यह समझते हैं तो भागते नहीं, वे लौटते हैं, लेकिन इस बार पूरी जागरूकता के साथ। अब जब तुमने यह सब सुना है, शायद तुम वे चीजें अब अलग नजरों से देख पाओगे जो पहले मामूली लगती थीं। एक साधारण उंगली, एक कहानी, एक चुपचाप लिया गया निर्णय। अब शायद समझ सको कि तुम्हारा जीवन कभी कभी अधिक कठिन, अधिक तीव्र क्यों रहा है। दर्दनाक गिरावटों से भरा, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित बचावों से भी। कुछ आत्माएं इस जीवन में बहने के लिए नहीं, बल्कि चक्रों को पूरा करने, वादों को निभाने और जन्म से पहले किए गए संकल्पों को याद करने आती हैं। अगर तुम्हारे शरीर पर यह निशान है, या अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जगा रहे हैं जो पहले से जाना पहचाना लगता है, तो संभव है कि तुम भी उन्हीं आत्माओं में से एक हो जिन्होंने बिना किसी उम्मीद के दिया, हारकर भी हार नहीं मानी और गिरकर फिर से करुणा के साथ उठी। हमने सीखा कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, कि हाथ सिर्फ छूते नहीं बल्कि यादें, इतिहास और मार्गदर्शन भी संजोते हैं, कि ईमानदार छोटे निर्णय पूरे भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं, कि भलाई लौटने में समय ले सकती है, लेकिन वह हमेशा लौटती है और अक्सर वह चुपचाप आती है, ठीक तब जब तुम उसे मांगने की ताकत भी खो चुके होते हो। हमने यह भी जाना कि जानना कि कब हट जाना है हार नहीं बल्कि जागरण होता है, क्योंकि अंततः यह मायने नहीं रखता कि तुम कितना चढ़े, बल्कि यह कि तुमने कितना समझा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ, तो यह इसलिए नहीं कि मैंने कुछ विशेष कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी। मैं तुमसे नहीं कहता कि हर बात पर विश्वास करो, बस इतना कहता हाँ कि थोड़ी और ध्यान से देखो। कभी कभी शरीर वो कहता है जो मन समझने से डरता है, और उन चुप संकेतों में, जैसे तुम्हारी उंगलियों का आकार, सिर्फ आनुवंशिकी नहीं बल्कि वचन, भाग्य और सच छिपे होते हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा जानती है, भले ही तुम्हें याद ना हो। अगर इस संदेश का कोई भाग तुम्हारे भीतर गूंजा हो, तो यह संयोग नहीं है। शायद यही वह पल था जब तुम्हारी आत्मा ने वह द्वार खोलने का निर्णय लिया। अगर ऐसा है तो उस याद को संभाल कर रखो, सुनो और उसका सम्मान करो, क्योंकि वह किसी गहरे, पुराने और सच्चे स्थान से आई है। तुम ना अकेले हो, ना खोए हुए, और ना ही देर हो चुकी है। तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, अपने आप में लौटने के लिए, उस स्वरूप में जो तुम सदा से रहे हो, भले ही दुनिया उसे भूल गई हो। अगर तुम इस जागरण को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं इस आध्यात्मिक दिशा का हिस्सा बनने के लिए जो उत्तर नहीं, भीतर की ओर इशारा करती है। यदि तुम महसूस करो तो सदस्य बनो। इस संदेश को उस व्यक्ति के साथ बांटो जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और जब आज तुम अपने हाथों को देखो, तो सम्मान और श्रद्धा के साथ देखो। हो सकता है वे कुछ ऐसा थामे हुए हों जो तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले लिखा था।